न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। इंडिया जैसे कि लगातार हर एक वार्ड में जाके विकास कार्यों को देख रहे हैं, उसी तरह आए हैं। बाद में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे सर से, अशोक शर्मा जी से, कि क्या काम किए हैं पहले और आगे का क्या उद्देश्य है। मैं सबसे पहले तो आप सब पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे पास आए हो, आपका मैं स्वागत करता हूँ। और उसके बाद में मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि जो वार्ड नंबर 11 में मैंने कार्य करवाए हैं, हमारे शहर के 31 वार्डों में से सबसे ज़्यादा टॉप वार्ड अपना है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्य हुए हैं। और ये तो आपसे पब्लिक में जा कर के पूछना कि अशोक शर्मा ने क्या कार्य किया है, क्योंकि मैं इसको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरे टाइम से पहले न तो छोटूराम नगर में पानी था, न बिजली थी, न ही सीवर था। यूँ मानो कि भाई यहाँ पर लगभग खाली मकान ही मकान दिख रहे थे और 3-3 फुट के गड्ढे थे। आप एक बार आम पब्लिक में जा कर के विचार सुनिए। यहाँ मैंने बनते ही सबसे पहले बिजली का कार्य किया। लगभग 12 ट्रांसफार्मर मैंने कार्य किए हैं, वो मैं आपको पर्चा दूंगा। उसमें सभी भाइयों के यहाँ के फ़ोटो वगैरह हैं। और उसके बाद में फिर सीवर का दबवाया। अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से सीवर सारे छोटूराम नगर में सबसे पहले सीवर का कार्य हुआ। उसके बाद में पानी की लाइन का कार्य हुआ। और फिर बाद में जो गलियाँ थी, यहाँ पर सारी तमाम गलियाँ कच्ची थी मेरे आने से पहले। और लगभग यहाँ की यूँ मानो आप 60 से प्लस गलियाँ, 60-70 गलियाँ मैंने आपने इसमें समय में पक्की करवाई है। एक भी मेरे समय में ऐसा नहीं है जो कच्ची गली पड़ी हो। देखो, जो कच्ची कॉलोनी है उसमें तो हम करा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी गलियाँ नहीं है जिसमें ये होगा भाई प्रधान जी आपने छोड़ दी है। तो सीवर, बिजली, पानी और यहाँ पर समय समय पर कैंप लगवाना भाई बुजुर्गों के पेंशन के लिए। और स्ट्रीट लाइट मेरे समय से पहले यहाँ पर कुल 5 ही स्ट्रीट लाइट थी। और आप कहीं से भी पूछ ले सकते हो, हर एक गलियों में 9 मीटर के 7 मीटर के बिजली के पोल और स्ट्रीट लाइट लगभग 400 के करीब। मतलब एक भी गली ऐसी नहीं है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं वगैरह नहीं है। जो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग रहा है। और पब्लिक भी मुझे इतना अच्छा से बढ़ चढ़ करके सहयोग दे रही है। मुझे आश्वासन है कि हमारी छोटूराम नगर की जनता और धर्म विहार वार्ड नंबर 11 की जनता, धर्म विहार में भी वहाँ पर पानी की समस्या थी, उसका प्रावधान कराया है। और भी कोशिश है कि नई लाइन दबे। और सीवर की समय समय पर धर्म विहार वार्ड भी लगता है, वहाँ भी सीवर की कोई प्रॉब्लम होती है तो खड़े रहते हैं। या बिजली की है वहाँ भी, और गलियाँ भी वहाँ भी बनवाई हुई। और मुझे लोगों से आश्वासन है कि अब की बार फिर दोबारा अपने बेटे को, अपने भाई को भारी मतों से जिताएंगे। और मैं इनके बीच में एक सेवक के रूप में रहा हूँ, ना कि प्रधानी के तौर पर रहा हूँ। क्योंकि मेरी धर्मपत्नी कुसुम देवी 5 साल में वो यहाँ की पार्षद थी। मैं प्रत्येक आदमी से वाकिफ हूँ। मेरे वार्ड की जनसंख्या लगभग यूँ मानो 40,000 से प्लस है। कोई भी बच्चा मेरे को ये जानता है कि भाई ये अशोक शर्मा है। और मैं हर एक के घर को ये जानता हूँ, भाई ये नरेंद्र का, ये डॉक्टर शिवशंकर का, ये फलाने का, मतलब हर एक से वाकिफ हूँ। तो मुझे खुशी है कि मेरे को सहयोग मिल रहा है। चाहे लोग जो आते हैं चुनाव के दौरान, कोई झूठे वादे करेंगे, कोई लोभावन करेंगे, कोई इनको बहकाते हैं ये कर दूंगा, जातिवाद करेंगे, और भी कई बातें हैं, कोई लोभ देते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है, मैं ये कहता हूँ मेरे छोटूराम नगर के वासी ऐसे हैं, उन्हें इज्जत मान सम्मान चाहिए। और वो इनका भाई अशोक शर्मा समय समय पर इनके पास पहुंचकर वो देता भी रहता है। और मैं हमेशा इनके बीच में रहा हूँ 5 साल। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई वहाँ ऑफिस पे आओ। तो मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे रही है। और उनको ये पता है कि भाई राज बीजेपी का ऊपर नीचे, अगर किसी भाई के कोई काम रह रहे हैं तो वो भी हम ही ने कराने हैं। हम सब यहाँ राज में साथ जी है। तो मुझे खुशी है कि यहाँ की जनता जो लगी हुई है मेरे ज़्यादा से ज़्यादा साथ में टच है। और उसके बाद में मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने घोषणा पत्र लिख रखा है, ये आपके पास है। ये इसमें 2-3-4 चीज़ें मेन हैं। स्कूल यहाँ
एक भी स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरी है, नई डिस्पेंसरी लाएंगे। और आवारा पशु घूमते हैं या जो भी यहाँ की प्रॉब्लम है, एक पुलिस चौकी के लिए है, और काफ़ी कई समस्याएं, एक रेलवे ब्रिज पुल के लिए है ज़रूरी, यहाँ पर हादसे हो जाते हैं। और एक और है, जिस भाई का राशन कार्ड नहीं बना हुआ, मैं इस मंच के आपके माध्यम से घोषणा करता हूँ, सरकार हमारी तत्पर हो रही है। ऑनलाइन बीपीएल के यहाँ कम से कम मैंने 200 राशन कार्ड पास करवाए हुए हैं। जैसे ही ये टाइम हमारा वो हो जाएगा चुनाव के बाद में, यहाँ इन भाइयों के बीच में आकर के ये मौका देते हैं, तो भाई यहाँ राशन कार्ड वगैरह है, ऑनलाइन से होने हैं, बीपीएल के है, और कई चीज़ें हैं, जो बुढ़ापा पेंशन है, जो बुजुर्ग है बेचारे 60 साल के हो रहे हैं, तो उनकी ऑनलाइन है। तो सारे के सारे यहाँ कैंप लगवाएंगे, बिजली का कोई बिल की समस्या है, और एक छठ पूजा के लिए विशेष घाट की आवश्यकता है, और वो मैं करवाऊँगा ज़रूरी 101%, क्योंकि मैं छठ पूजा के समय समय पर इनके बीच में रहा हूँ और इनके साथ मनाता हूँ। जो ये पार्क है रेलवे स्टेशन से, मैंने अपने टाइम में पार्क बनाया हुआ है वार्ड 11 के अंदर रेलवे के पास, और इधर दोनों साइड का लगभग 4 करोड़ की लागत से एक पार्क है, दोनों पार्क पास करवा रखे हैं। उनको जैसे ही बनने के बाद में परमपिता परमात्मा की दया से और वार्डवासियों के आशीर्वाद से उनको जल्दी ही काम शुरू कराएंगे, और उसी के अंदर एक अच्छा छठ का घाट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डीलर वगैरह है या कोई भी ज़मीन है सरकारी की, वो नहीं मिलने पा रही है, इस कारण रुक रहा है। तो मुझे आस उम्मीद है, और मैं सभी अपने वार्डवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि जो ये मेरा इतना सहयोग दे रहे हैं। जो धर्म विहार के वासी है, वे भी हमारे बढ़ चढ़ करके यहाँ पर मेरे साथ, कभी रैली की व्यवस्था हो, चाहे रोड शो हो, चाहे कैसा ही हो, हर एक कंधे से कंधा मिला करके दोनों वार्डवासी सहयोग दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं सभी वार्डवासियों का धन्यवाद करता हूं, और मैं पुनः आपका यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहादुरगढ़ से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। बाबा को भी ले भाई, हमारे वार्ड के मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।